डीएलएफ फाउंडेशन की टीम की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। ये रेमेडियल क्लासेस से रिलेटेड है। पिछले 2.5 साल में स्कूल्स बंद होने के कारण हमारे बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलें आई हैं। इसको देखते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने बच्चों की रेमेडियल क्लासेस लें और उनकी मदद करें ताकि वो अपने मैथ्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें आपको हम मदद करें और वो और बेहतर आप कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करें। इसके लिए हमारे साथ आज के सेशन में मिसेस भारती ठाकुर मिली हैं। भारती मैम हमारे साथ आज जुड़ी हैं। भारती मैम एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, इंग्लिश मैथ्स पढ़ाती हैं। इन्होंने कुछ महीने पिछले साल भी क्लासेस ली थी। इस साल फिर से ये आगे आई हैं हमारे बच्चों को मदद करने के लिए। भारती मैम, कैन आई सी request you to please, has man been unmuted? Bharti ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. So students, this is Bharti ma'am. Bharti ma'am, would you like to say something? Yes, good afternoon, everyone. Students, मैं क्लास 3 और 4 के लिए आपकी क्लासेस लूंगी। क्लास 3 और 4 दोनों के बच्चे मुझसे पढ़ेंगे और उसके लिए मैं सबसे पहली बात जो हमने सबसे पहले कोशिश करनी है वो ये है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे स्कूलों में ज्यादातर सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, है ना, और आपको उन सभी सब्जेक्ट्स में मुश्किल होती है क्योंकि आपको इंग्लिश में मुश्किल है। तो सबसे पहले हम कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसे बोलने की कोशिश करेंगे। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमारे लिए उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहली चीज कि जब हम क्लास में आए हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करें। आप ये सोच लें कि भारती मैम का हिंदी सुनने वाला कान खराब है, हम ये सोच के आएंगे, ठीक है। और यदि आप इसकी कोशिश करेंगे, जब आप बोलना सीखेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप आपको और हमको आपकी गलतियां पता चलेंगी, कमजोरियां पता चलेंगी, तो फिर हम उनको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम उनको सुधार भी नहीं सकते, राइट। तो मैं इतना चाहूंगी कि आप इंग्लिश ही में ही बात करें ताकि हम आपकी गलतियों को सुधार सकें। और दूसरी चीज, आप होमवर्क रेगुलरली करेंगे और मुझे भेजेंगे। You're going to send me your homework regularly. These are the two things I would like you to do. Thank you so much. Thank you भारती मैम। Okay, ma'am. सभी बच्चे समझ गए होंगे कि आपकी स्कूल के बाद हम रेमेडियल क्लासेस में आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये रेमेडियल क्लासेस सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं हैं, सभी बच्चों के लिए हैं जो अपने क्लासेस में, अपने एकेडमिक्स में बेहतर करना चाहते हैं। इसके लिए हमने ये सारी क्लासेस सभी बच्चों के लिए ओपन रख दी है। हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, मैम के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे और आपकी 16 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। उसका टाइम टेबल अलग से बनाया गया है, वो आपके साथ शेयर करेंगी। अभी विदुषी मैम कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी देंगी कि रेमेडियल क्लासेस कैसे होनी चाहिए, क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपने बराबर इन क्लासेस को अटेंड करना है। क्या होता है कि आप एक क्लास अटेंड करते हैं या 5 करेंगे, फिर 3-4 दिन छुट्टी कर देंगे, तो वो कड़ी टूट जाती है। कड़ी टूट जाने से आपको आगे, स्पेशली मैथ्स में, आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए अगर 22 दिन क्लासेस होती है, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी और छठे दिन आपको एक असेसमेंट या असाइनमेंट दी जाएगी, उसको आपने करना है ओवर द वीकेंड, ठीक है। जहाँ तक कोशिश हो अपने आप से करें, मदद नहीं लें, ताकि हम जो भारती मैम हैं आपका असेसमेंट करें और आप जब वो मापदंड करेंगी तो पता चले उनको कि बच्चे की कहाँ पे बहुत बेहतर कर रहा है और कहाँ उसको मैम की मदद की ज़रूरत है।
रही बात जो बच्चे अटेंड नहीं करेंगे, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर हम चाहते हैं बेटा ये बहुत ही सुनहरी मौका है, आप सभी लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्लासेस अटेंड करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको बहुत इन्जॉय करेंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पर ये तभी संभव होगा, फ़ायदा तभी होगा जब आप रेगुलर रहेंगे, ठीक है? जब आप पढ़ते हैं, रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, आप एक शांत कॉर्नर घर का चुनें, शोर शराबा ना हो, ठीक? और आप स्मार्ट बच्चे हैं सभी, मैं उम्मीद करती हूँ सभी क्लासेस में भी स्मार्ट बन के बैठेंगे, ये नहीं बनियान में बैठ गए लेटे हुए क्लास अटेंड करें, ये हमें मंजूर नहीं बेटा, फिर मैं आपको क्लास इस ग्रुप से हटा दूंगी। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में ये बताना चाह रही हूँ, एक बहुत ही अनुशासन के में रहते हुए क्लासेस आपने अटेंड करनी है, ठीक? मम्मी पापा भी अगर घर में जो भी हैं उनका जो घर में होंगे नंबर आप शेयर करेंगे ताकि उन्हीं नंबर्स को हम ग्रुप में ऐड करें। मम्मी पापा अगर साथ में बैठें तो वो भी लेटे हुए ना हो, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसा कह रही हूँ, पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप लोग डीएलएफ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, डीएलएफ फाउंडेशन की रेपुटेशन है, आपकी रेपुटेशन है, हमारी रेपुटेशन है, प्लीज़ बहुत ही स्मार्ट तरीके से और अपना टेबल चेयर पे बैठें, स्मार्टली टर्नड आउट हों, बाल बने हों, ठीक है, टी शर्ट में बैठें, ठीक? अगर आपका स्कूल लेट छूट रहा है और आपका क्लैश हो रहा है क्लास की ग्रुप से शुरू रेमेडियल क्लास का, तो आप अपने काउंसलर से बात करेंगे। कोई भी रेमेडियल क्लास के मुतल्लिक अगर आपके प्रश्न हैं वो आप अपनी टीचर से बात करेंगे, इस मामले में भारती मैम से बात करेंगे। कोई भी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट क्लियरिंग करनी है, प्लीज़ मैम से बात करें, बेवक्त ना करें, ठीक है? कोशिश करें क्लास में ही हो जाए, नहीं हो जाए तो उनको मैसेज भेजें, ठीक है? मैम का अपना परिवार है, मैम सुबह नौकरी भी करती हैं, ठीक? वी आर वेरी ग्रेटफुल कि मैम हमें ये समय दे रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इसका कारण मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैम को परेशान कर दें, किसी भी समय फ़ोन कर दिया, नहीं। आप मैम को मैसेज डालें, मैम को जब वक्त मिलेगा वो रिस्पॉन्ड करेंगी, पर जहाँ तक हो सके क्लास के दौरान ही अपनी डाउट क्लियरिंग करें, ठीक है? स्मार्ट तरीके से बैठें और रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है। 20 में से कोशिश हो, 22 क्लासेस हैं तो कोशिश करें 22 की 22 अटेंड करें। एक आधी छूट भी जाती है तो आप मैम को मैसेज करें कि मैम ये कारण है मैं आज की क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। समझ रहे हैं? एक जिम्मेवार स्टूडेंट के तरह बिहेव करें। मैम अपना कीमती समय हमें दे रही हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। सभी पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि ये कोई टाइम पास नहीं है, बहुत सीरियस एक्सरसाइज है। मैं फिर कह रही हूँ बहुत सुनहरी मौका है, प्लीज़ फ़ायदा उठाएं। समझ रहे हैं? जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी मुकम्मल करें और उनको सही वक्त पे सबमिट करें। जो भी चीज़ें कही जाएंगी, जो भी टाइम टेबल होगा वो विदुषी मैम और आपके काउंसलर्स आपके ग्रुप्स पे शेयर करेंगे। आप उनकी कॉपी लेके अपने साइट जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे लगा लीजिए, और बाकी चीज़ें तो मैम ही कहेंगी, मैंने उनकी तरफ से बताना चाह रही हूँ। अभी जो मैम कहेंगी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बहुत ही जिम्मेवारी से ये सभी क्लासेस अटेंड करना। मैं एक चीज़ फिर से दोहरा रही हूँ, ये सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं है बेटा। अगर आप ये क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे और आपको फ़ायदा होगा, आप देखेंगे आप अपनी क्लास में, जब आपकी स्कूल की क्लास चल रही है, आप उसमें अपने बाकी फ्रेंड्स क्लासमेट्स से बेहतर कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुद को बहुत अच्छा फ़ायदा महसूस होगा, ठीक है? क्योंकि मैम स्कूल के उससे आ रही हैं तो आपके करिकुलम से रिलेटेड ही पढ़ाएंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई इश्यूज होंगे, मैम से नहीं डिस्कस करके अपने अपने काउंसलर से डिस्कस करेंगे आप। समझ रहे हैं आप? नाउ आई एम हैंडिंग यू ऑल ओवर टू विदुषी मैम, शी विल टेक यू थ्रू। और जो मैंने कही है इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजी जाएगी, आप उसको 10 बारी सुनिए और उन चीज़ों का नोट कर लीजिएगा। थैंक यू भारती मैम। Thank you so much, ma'am.
Over to गुड आफ्टरनून। मैं विदुषी साहनी डीएलएफ केएस की टीम की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। डीएलएफ केएस प्रोग्राम अपने स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेस 16 अगस्त से शुरू करने जा रहा है। आज के वेबिनार में हम आपको इन क्लासेस के बारे में बताएंगे, तो इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। रेमेडियल क्लासेस की क्यों ज़रूरी है? रेमेडियल क्लासेस आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, मैथ्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेगा और बेहतर बनाएगा। इससे आपको आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट के क्लासरूम लर्निंग और बेहतर होंगे। रेमेडियल क्लासेस आपके आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर करेगा। इंग्लिश समझ में आने से ईवीएस और साइंस सब्जेक्ट्स को भी समझने में मदद मिलेगी। आज हमारे बीच में मिस भारती ठाकुर हैं। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। Thank you so much, ma'am. वेलकम मैम। भारती मैम क्लासेस 3rd एंड 4th लेंगी और मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस एंड इसको नोट करिएगा। रेमेडियल क्लासेस 16 अगस्त से शुरू की जाएंगी। सभी स्टूडेंट्स 5 मिनट पहले लिंक को ज्वाइन करेंगे। लॉगिन जब भी करेंगे अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखेंगे। इससे टीचर्स को अटेंडेंस मार्क करने में आसानी रहेगी। ज्वाइन करने के बाद अपना माइक स्विच ऑफ करके, ताकि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ऑल स्टूडेंट्स लुक स्मार्ट। अपने बाल अच्छे से बने होने चाहिए, सही कपड़े पहने होने चाहिए, टेबल कुर्सी और सीधी स्थिति में बैठे। सब्जेक्ट्स वाइज नोटबुक्स रेमेडियल के लिए मेंटेन करें। सारे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप अपने टीचर से क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट ग्रुप को कोई नेटवर्क इशू आता है तो ग्रुप को ना छोड़े, अपने कनेक्शंस एक्सेट्रा को अपडेट करें। आप अपने कंसर्न्स इश्यूज क्लास शुरू होते ही बता सकते हैं। जो स्टूडेंट्स रेमेडियल क्लासेस में रुचि रखते हैं और गंभीरता से पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स ही रेमेडियल क्लासेस ज्वाइन करें। रेमेडियल क्लासेस के लिए यूज़ करने वाले फ़ोन नंबर उस स्टूडेंट के माता पिता के पास होने चाहिए जो बच्चों के क्लास के साथ में घर पर हो। स्टूडेंट्स अपने माता पिता के साथ सीधे संवाद अपने टीचर से करेंगे और सभी मामलों के संबंधित काउंसलर के साथ करेंगे। क्लासेस से लगातार एब्सेंट रहेंगे उन स्टूडेंट्स को ग्रुप से हटा दिया जाएगा। जिन छात्रों के पास समय की समस्या है वो काउंसलर से डिस्कस करें। अब एक टाइम टेबल क्लास वाइज प्रेजेंट किया जा रहा है, ये आपके ग्रुप्स पे डाल दिया जाएगा। भारती मैम क्लासेस 3rd एंड 4th लेंगी। क्लास 3rd का टाइम 4:15 से 5 बजे है। ये एक पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप 5:15 से 6 बजे है। फिर क्लास 4th का एक ग्रुप 6:15 से 7 बजे लिया जाएगा। एवरी सैटरडे आपका एक वीकली असेसमेंट होगा। जो असेसमेंट मैम आपका लेंगी वो आपको अब टाइम से सबमिट करना है।
अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स पे लिखें। मैम अमन, I can see few questions. एक तो हाँ जी, एक पेरेंट ने पूछा है मैम कब से स्कूल आना है? आई थिंक इट इज नॉट आपको, क्लियर टू देम, इट इज ऑनलाइन। यस मैम, आपको स्कूल नहीं आना है अमन, ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी स्कूल के बाद स्कूल के बाद। आपको अभी